हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज। मैं बॉबी पेश है एक न्यू हॉरर स्टोरी आप लोगों के समक्ष। दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में हर दिखने वाली चीज ऊपर वाली की देन है, पर कुछ चीजें ऐसी है जो दिखती नहीं है, उसे भी ईश्वर ने ही बनाया है। उनमें से एक मायावी चीज जिसका नाम है जिन। जिन कहो या जिन्नात, इसके बारे में इस्लामिक रिलीजन में कई बार बात की गई है। अलादीन के चिराग से निकलने वाला जीनी या जिन, इसके बारे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जानता नहीं होगा। आज की कहानी 23 साल के सलमान की है। वो 2 साल पहले अपना गांव छोड़कर दिल्ली में रहने आ गया था। वो कॉल सेंटर में कार्य करता था। वो अपनी कमाई का ज्यादातर पैसा अपने घर भेज दिया करता था। एक शाम ऑफिस से जल्दी फ्री होने के बाद सलमान ने सोचा कि पास वाले बाजार से जाके घर के लिए कुछ सामान खरीद लेता हूँ। वह अपने घर के लिए एक शोपीस ढूंढ रहा था और अक्सर सलमान की अम्मी शोपीस घर में रखने की बात किया करती थी। वह हर समय सरपंच के घर में रखे हुए एक नीले वास की बात किया करती थी। ईद आ रही थी और सलमान ईद में अपनी अम्मी को खुश करना चाहता था। वह उसी नीले रंग की वास की तरह अपनी अम्मी को खरीद के ईदी के रूप में देना चाहता था, पर काफी देर बाजार घूमने के बाद उसे वैसा कुछ नहीं मिल पाया। वो थक हार के मार्केट से निकलने की सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर अचानक एक पुराने दुकान की तरफ पड़ी। वह दुकान देखने में बरसों पुरानी लग रही थी। ठीक उसे उस दुकान में वैसे ही नीले रंग का वास दिखा, अक्सर सलमान की अम्मी जिसका जिक्र किया करती थी। सलमान के खुशी का ठिकाना ना रहा। वह जल्दी से ही दुकान घुसते ही उसने वो नीले रंग का वास उठा लिया और दुकानदार से पूछा, इसकी कीमत कितनी है? उस बूढ़े दुकानदार ने जवाब दिया, पैसों में इसकी कीमत तो कम है, पर इसकी असली कीमत चुकाने में शायद तुम पूरी उम्र कर्जदार हो जाओ। सलमान ने उस दुकान वाले को 1000 रुपए दिए और उसे डब्बे में पैक करके दुकान से बाहर निकलने लगा। तभी पीछे से दुकान वाले ने उसे आवाज लगाई और कहा, तुम जितना इसका ख्याल रखोगे या उतना ही तुम्हारा ख्याल रखेगी। सलमान को लगने लगा जैसे दुकान वाला सठिया गया है। उसने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और ऑटो करके अपने घर की ओर रवाना हो गया। ऑटो से उतर के सलमान जैसे ही अपने घर की ओर बढ़ने लगा, दहलीज पर उसका पांव फिसल गया और वो डब्बा उसके हाथ से छूट गया। जैसे ही सलमान जमीन पर गिरता है, वो वास उसके हाथ से छूट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी सलमान को जोर से चिल्लाने की आवाज आई और उस टुकड़े, वास के जो टुकड़े हुए थे, उसमें से काले बादल का धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। सलमान ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वास के टूटने पर वो काफी दुखी था। उसने कांच के टुकड़े समेटे और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया और फ्रेश होके अपने लिए चाय बनाने के लिए किचन में चले गया। गैस में पानी उबलने लगा। जैसे ही पानी उबल रहा था, सलमान ने पीछे मुड़कर जो चाय पत्ती का डब्बा पड़ा था उसे उठाया और पानी में जैसे ही वो डालना चाह रहा था, उसे पानी का रंग देख के वो एकदम चौंक सा गया। पानी एकदम खून जैसा लाल था। जैसे ही सलमान जमीन पर गिरता है, वो वास उसके हाथ से छूट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी सलमान को जोर से चिल्लाने की आवाज आई और उस टुकड़े, जो वास के जो टुकड़े हुए थे, उसमें से काले बादल का धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर सलमान की आंखें फटी की फटी रह गई, पर कुछ सेकंड्स के बाद
उसने उसको ध्यान से देखा तो पानी जो है नॉर्मल हो चुका था। सलमान को लगा जैसे उसे कोई वहम हो गया हो, पर उस रात उसे बड़ी अजीब सी थकान महसूस हो रही थी, जो आज से पहले उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। सलमान ने चाय पी और वो सोने के लिए चला गया। जैसे ही वो सो रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके चेहरे के पास जोर जोर से सांसें ले रहा हो। जैसे ही सलमान ने आंखें खोली, उसने देखा उसके मुंह के पास एक काली सी परछाई हवा में तैर रही थी। सलमान उस परछाई को देख के जोरों से डर गया और चिल्लाया। डर के मारे उसने जो लाइट्स थी उसे ऑन कर दी। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, वो परछाई वहां से गायब हो गई। सलमान के अलावा उस कमरे में कोई और नहीं था। अगले दिन एज यूजुअल सलमान अपने जॉब के लिए निकल पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कॉल सेंटर में काम कर रहा होता है। अपने वो कॉल्स अटेंड कर ही रहा होता है कि अचानक उसका मोबाइल बज उठता है, जो कि बहुत ही अनयूजुअल था, क्योंकि सलमान अपने जॉब पर कंपनी का ही फ़ोन यूज़ करता था और अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करके बैग में रख देता था। सलमान ने जैसे ही फ़ोन उठाया और कहा हेलो, उसे जोर जोर से सांसों की आवाज आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता सांसें की आवाज और बढ़ती गई। ये देख के सलमान घबरा सा गया। उसने जब इनकमिंग नंबर देखा तो वो एकदम चौंक सा गया। वो इनकमिंग नंबर कहीं और का नहीं, बल्कि उसके दिल्ली वाले घर का ही था, और उस घर में सलमान के अलावा कोई दूसरा और रहा नहीं करता था। सलमान ने कॉल कट कर दिया। उसे ये सब चीज़ें जो है बहुत अजीब लग रही थी। सलमान को अब बूढ़े दुकानदार पर शक होने लगा। सीधा ऑफिस के बाद वो पुरानी दुकान पहुंच गया जहां से उसने वो वास खरीदा था, और वह गुस्से से दुकान वाले को कहने लगा, क्या अजीब सी चीज दी तुमने, एक बार गिरते ही टूट गई, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है। उस दुकानदार ने सलमान की बात बीच में ही काट दी। यह जानकर कि वो वास टूट चुका है, दुकानदार का चेहरा एकदम सफेद सा हो गया और वो सलमान को दुकान से जल्द बाहर जाने को कह रहा था। सलमान को वो धक्के मार के दुकान से बाहर निकालने लगा और बार बार एक ही चीज कह रहा था, निकल जाओ यहां से वरना वो आ जाएगा। वो बाहर नहीं आना चाहिए था, चले जाओ यहां से, जल्दी चले जाओ, चले जाओ। सलमान को अब बहुत डर लगने लगा। उसने हाथ जोड़कर दुकान वाले से पूछा कि उसके साथ क्या हो रहा है। बहुत विनती करने के बाद उस दुकान वाले ने सलमान से कहा, उस वास के अंदर 5000 साल से एक जिन कैद था, जो उस वास को संभाल के रखता। उसके पास कभी धन दौलत पैसे किसी चीज की कमी नहीं होती। वह नीला वास जिनका घर था। अब जैसे कि सलमान ने उस वास को तोड़ दिया है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ये बात बताते ही बूढ़े दुकानदार को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और ऐसा लग रहा मानो उसका कोई गला घोट रहा हो। सलमान को बुढ़े के गले में काले निशान तो दिख रहे थे, पर उसे कोई और नहीं दिख रहा था। तभी सलमान की नजर अचानक दुकान में पड़े एक शीशे पर पड़ती है। शीशे में जो उसने देखा, उसे देखकर उसका दिल एकदम दहल सा जाता है। काले धुएं से बनी एक आत्मा, जिसके बड़े बड़े दांत थे, लंबे लंबे नाखून थे, वो अपने लंबे हाथों से दुकान वाले का गला घोट रहा था। सलमान वो सब देख के सीधे दुकान से बाहर भागा और वो शहर से सीधे अपने गांव वापस जाना चाहता था। जैसे ही सलमान अपना सामान लेने अपने घर पहुंचा, उसने देखा दरवाजे पर उसकी अम्मी खड़ी है। उसने घर का दरवाजा खोला और अपनी अम्मी को लेके
कमरे के अंदर चला गया। लेकिन कुछ ही देर में सलमान फूट फूट के रोने लगा। उसने अपनी अम्मी को गले लगा लिया और अचानक जैसे ही उसकी नजर लिविंग रूम के शीशे पर पड़ी, उसकी रूह कांप गई। सलमान ने देखा वो भयानक सा जिन अजीब तरीके से हंसने लगा। सलमान कमजोर पड़ता गया और मानो ऐसे लग रहा था जैसे वह जिन सलमान की जान अंदर से खींच रहा हो। उधर उसकी अम्मी सलमान को कॉल लगाए जा रही थी, मगर सलमान का कॉल लग ही नहीं रहा था। जब 2 दिन हो गए सलमान का कोई खबर नहीं आई, तो सलमान की अम्मी ने उसके बड़े भाई करीम को दिल्ली उसकी खबर लेने के लिए भेजा। सलमान का भाई जैसे दिल्ली पहुंचा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सलमान को जमीन पर पाया। उसका पूरा शरीर नीला हो चुका था और उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। मतलब सलमान मर चुका था। और उस टेबल के पास वही नीलावास पड़ा हुआ था, सही सलामत, बिना एक खरोच के। दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है कि जिन होते हैं? अगर आपने ऐसी कोई जिन वाली कहानी सुनी हो तो कृपया कमेंट में हमें बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो, कृपया हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।